अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो हम एक्सप्लेन करेंगे कि सोलर सिस्टम असल में बिज़नेस था जो पाकिस्तान में आया था या इसका एक बड़ा कॉस्ट था। थोड़ा सा फ़वाद एक्सप्लेन करें अगर इसको एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कोई इसका एक नोबल कॉज भी था, कोई बड़ा कॉज भी था जिसको हमने सोचा ही नहीं और सारा सिस्टम बिठा लिया। बिल्कुल ठीक, आपने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को, हमने बेड़ा गर्क कर दिया। एक टेक्नोलॉजी आई हमारे पास, सोलर टेक्नोलॉजी आई 2015-16 में, हमने पाकिस्तान में उसको इंट्रोड्यूस कराया। बाकी दुनिया 2011-2012 से उसको अडॉप्ट कर रही थी। हम पहले अडॉप्शन में लेट हुए 4 से 5 साल, उसके बाद जब अडॉप्ट हुआ पाकिस्तान में तो इस प्रोडक्ट को जिसने इंपोर्ट करा पाकिस्तान में वो था इम्पोर्टर। वो इम्पोर्टर था चावल का, रोटी का, दाल का, आटे का, आपके घी का और आपके पेपर का, आपके राइस का। वो इन चीज़ों के जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने सारों ने इंपोर्ट करके बैठ गए सोलर पैनल, और वो इसके लीडर्स बन गए कि ये हैं लोग जो इस मुल्क में काया पलट देंगे टेक्नोलॉजी की और आपकी एनर्जी जनरेशन की। तो उन्होंने तो आज तक बिल्कुल उन्होंने आज तक क्या आटे, दाल, चीनी, चावल की काया पलटी है, या उन्होंने आपको आपको फूड इंडिपेंडेंट बनवा दिया है। उन्होंने आज तक कोई मेजर चेंज लाए हैं इस मुल्क में, या उन्होंने सिर्फ अपना धंधा ही किया और अपने पैसे ही बनाए हैं। तो आज तक उन्होंने सिर्फ अपने प्रॉफिट्स निकाले हैं। आपके सामने है, आटा एक्सपोर्ट होता है और फिर इंपोर्ट हो जाता है। इसी तरह वीट का, उसका राइस का भी यही हाल है, और बाकी भी सारी कमोडिटीज़ आपके मुल्क का यही हाल है कि हर कोई सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए काम करता है, उसको मुल्क से कोई लेना देना नहीं होता। तो जब इस टेक्नोलॉजी के अलमबरदार भी यही लोग थे जो पहले पिछले 75 साल भी कमाते ही रहे हैं सिर्फ, और उन्होंने मुल्क का कुछ नहीं देखा, क्योंकि उनके कॉजेज़ में वो उनके जो रीज़न्स फॉर डूइंग बिज़नेस होते हैं उसमें वो ये नहीं होते कि मुल्क का भला भी बेहतरीन अंदाज से होना चाहिए और प्रॉफिट्स आए ना आए वो मैटर नहीं करते, तो उनका ये मकसद नहीं होता। तो फिर उसमें यही हुआ कि सोलर पैनल भी मंगवाए गए, और सोलर पैनल इस तरह मंगवाए गए कि जो सिर्फ बेचने के लिए मंगवाए गए। शुरू में 2-3 साल बेहतरीन क्वालिटी के पैनल्स आए और उसमें कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि उनको खुद डर था, समझ ही नहीं आती थी उनको। और शुरू में 2-3 साल तक तो जो इंपोर्टर सोलर पैनल मंगवाता था उसको लगाने ही नहीं आते थे कि सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कैसे करना है, और उसको लोड साइजिंग ही करनी नहीं आती थी कि सोलर पैनल्स पे एयर कंडीशनिंग कैसे चलाना है, और सोलर पैनल पे हम हैवी टॉर्क लोड कैसे मैनेज करेंगे और लो टॉर्क लोड कैसे मैनेज करेंगे। मतलब कोई सर पैर कुछ नहीं पता था। और फिर वक्त के साथ साथ वो देखते गए बाकियों को और सीखते गए, और फिर वक्त के साथ उन्हें समझ आई कि इसका करना क्या है। और फिर ये 6 साल 7 साल का सफ़र है, 2015-16 से लेकर आज 2023 आ गया है, और 7 साल 8 साल के सफ़र के बाद भी हम बिल्कुल सफ़र ही करके बैठे हैं। हम सब ट्रेडर हैं। छोटे ट्रेडर थे वो भी अब ट्रेडर वो बड़े ट्रेडर बन गए, जो छोटे ट्रेडर थे वो बड़े ट्रेडर बन गए, और जो बड़े ट्रेडर थे वो इंपोर्टर बन गए, और जो इंपोर्टर थे वो होल्डर्स बन गए, और होल्डर्स ने फिर ब्लैक करना शुरू कर दिया मार्केट। ये हुआ है हमारे साथ। ना हमारे एनर्जी रेवोल्यूशन आया है, ना हमारे किसी भी घर पर सस्ती बिजली किसी को मिली है। हम बोले 15% पाकिस्तान में घरों को सस्ती बिजली मिलना शुरू हो गई है, वो खुद इंडिपेंडेंटली बना रहे हैं। लेस देन 1%, 1% से भी कम हमारे मुल्क में एनर्जी इंडिपेंडेंस आया है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें कि जो हर बंदा अपने घर पे बिजली सस्ती बना रहा हो, जो आज सोलर पैनल अवेलेबल है मार्केट में वो 140 रुपये का अवेलेबल है। 56 रुपये की इंपोर्ट कॉस्ट पे ये पैनल मंगवाया गया है, और आज 140-130 रुपये पे आपको मार्केट में ये मिलेगा, जो कि जेन्युइन पैनल होगा। फिर एक और जुल्म की बात यह है कि जो आपको पैनल मार्केट में मिलेगा, अब आपको खदशा हो जाएगा कि ये जेन्युइन है कि नॉन जेन्युइन है, ये ए ग्रेड है या बी ग्रेड है, ये टियर 1 भी है या नॉन टियर 1 है, ये नया भी है या पुराना है। पुराने पैनल के स्टिकर छाप के उस पर उसकी सफाई करके, चंपी करके, ब्रांड न्यू करके, उसके बेजोस इतनी मेहनत करके उसके जो फ्रेम होता है एल्युमिनियम का वो बनाने की मशीनें लगाई हुई हैं यहाँ, कि उसके पुराने फ्रेम उतार के नई फ्रेम लगा देते हैं ताकि उस पर जो स्क्रैचेस हैं वो ना दिखें। बजाय इसके कि सोलर पैनल को लगाने पे, सोलर पैनल को बनाने पे ज़ोर लगाते, पुराने 2 नंबर माल को नए करने पे ज़्यादा ज़ोर लगाया हुआ है, और बी ग्रेड पैनल को ए ग्रेड करके बेच रहे हैं। पूरी टीमें बिठाई हुई हैं कंप्यूटर्स के ऊपर, जो डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स यहाँ बैठे बना रहे हैं कि ये COC रिपोर्ट है, ये PSI रिपोर्ट है। घर पे बैठे हुए PSI और COC रिपोर्ट बना दी है क्योंकि फ़ेक माल बेचना है। तो 2 नंबरी का ये आलम है, जब किसी को फ़िक्र ही नहीं है कि मुल्क में बेहतरी लानी है और बिजली के निज़ाम में बेहतरी लानी है। ये हम अभी बिज़नेस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, अभी हम गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे। तो बिज़नेस कम्युनिटी में भी अगर यही है कि हमने सिर्फ पैसे कमाने हैं और पैनल्स इंपोर्ट करने हैं और टिका देने हैं लोगों को, और फिर बात ये की जाती है कि जी जेन्युइन माल लाने की सहूलत मैसर नहीं है। जेन्युइन माल जो है पिछले 8 महीने से रोका हुआ है, प्रॉपर इंपोर्ट तो रोकी हुई है ना, तो फिर हम इंपोर्ट कहाँ से करेंगे? हम स्मगल करेंगे ताफ्तान से और ईरान से और अपना अफ़गानिस्तान से। तो वजह यह बताई गई कि हम जेन्युइन माल नहीं मंगवा सकते, तो हम इंपोर्ट करके माल वहाँ से मंगवा लेते हैं। तो वहाँ से माल आता है बी ग्रेड और सी ग्रेड, और सारा ख़राब माल आता है जिसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती।
तो बजाय इसके कि आप जेन्युइन माल मंगवाते और जब जेन्युइन माल नहीं आ रहा था तो आप रुक जाते। आप तो रुके ही कहीं नहीं, एज एन इम्पोर्टर एज ए ट्रेडर आप कहीं भी नहीं रुके। आपने बोला छोड़ो उसको जेन्युइन माल को, अब कचरा माल मंगवाते हैं और लोगों में कचरा बेचते हैं। और कचरा जेन्युइन माल के रेटों में बेचा गया है, 90 रुपये, 100 रुपये, 110 रुपये का कचरा माल बेचा गया है। कचरा का मतलब है कि वो सी ग्रेड है, उसको नया कैसे करके आप बेच सकते हैं। चाइना ने तो रिजेक्टेड माल है, जिस मैन्युफैक्चरर ने वो पैनल बनाया वो अपना स्टिकर लगाना गवारा नहीं करता, वो बगैर ब्रांडिंग के बेचता है। बोलता है ये अनब्रांडेड पैनल है, ले जाओ इसको यहाँ से। उसकी नीलामी होती है, उसकी ऑक्शन होती है और इस पर जो स्टिकर लगा के बेचना हो बेच लेना, क्योंकि ये इतना हमारे लिए बी ग्रेड माल है कि हम इसको नहीं रख सकते। तो ये किया है हमारे इम्पोर्टर ने। तो देखें, बेसिकली जो सोलर का असल कॉन्सेप्ट था वो तो ये था कि अगर कहीं भी आप देख लें कि 100 किलोवाट्स की इंस्टॉलेशन हो रही है तो 14,000 यूनिट जो हैं उसके महीने के कट ऑफ हो जाते हैं नेशनल ग्रिड से। अगर एक 100 किलोवाट इंस्टॉल किया तो 14,000 महीने के उसको यूनिट नहीं लेगा वो नेशनल ग्रिड से। तो नेशनल ग्रिड पे कितना लोड कम हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको फैक्टर लगाएं इसके ऊपर, तो कई ज़्यादा मुल्क की बचत हो सकती थी। मुल्क का तो सोचा ही नहीं। ये आम दाल चावल वाला प्रोडक्ट नहीं था, वो तो खाने के प्रोडक्ट थे, उसमें आपने कर लिया जितना ख़राब करनी थी मार्केट। पर ये एक नोबल क्लॉज था। इसको जो इंस्टॉल करके दे रहा है, इस पे जो काम कर रहा है, ये मुल्क का फ़ायदा कर रहा है, ये सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं कर रहा। इसको अगर इस तरह लेके सोचेंगे फिर ही इस मुल्क का फ़ायदा होगा और फिर ही इंडस्ट्री सही से ग्रो कर सकेगी। अगर आप बोले मैं अपने प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम कर लूँ, सामान बेकार लगा दूँ, इलेक्ट्रिशियन को बेच के लगवा दूँ, यार अगले ने 20 लाख रुपए अगर आपको दिए, आपने इलेक्ट्रिशियन बेच के माल लगवा दिया है, 1-1.5 लाख रुपए का फ़र्क आया सारा, और उसका सारा चीज़ें उड़ गई हैं, पैनल उड़ गया, उसके इन्वर्टर उड़ गया, उसको क्या फ़ायदा हुआ? वो तो नहीं दोबारा लगाएगा। उसके पैसे भी आपने ज़ाया करे और मुल्क के साथ भी आपने खिलवाड़ किया। इसको सीरियस समझेंगे तो ये इंडस्ट्री सही से ग्रो करेगी ना। ये मजाक वाली इंडस्ट्री नहीं है। आपके पास, आपका इस मुल्क में सबसे बड़ा क्राइसिस इस टाइम पे एनर्जी का है और आप तफरियाँ कर रहे हैं। आपकी जो पूरी एनर्जी की इंडस्ट्री है वो तफरियाँ कर रही है कि बस बी ग्रेड माल बेचो, सी ग्रेड माल बेचो, 140 रुपये बेचो, पर मुझे पैसे आने चाहिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगले का चले ना चले, लगे ना लगे, उड़ जाए, 2 साल चले, 3 साल चले, उसके बाद ज़ाया हो जाए, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसको 25 साल चलना है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। जो भी इंस्टॉल, आप कम काम कर लो ना। आपको इतनी लालच क्या आई हुई है कि मैं 100 इंस्टॉलेशन एक महीने में फेंकवा दूँ, किसी तरह चलवा दूँ। मेगावाट से कम तो नाम ही नहीं लेना ना। नाम एक चल रहा है जी, मैं तो मेगावाट स्टॉकिस्ट हूँ। यार क्या तुम मेगावाट स्टॉकिस्ट हो? तुमसे इंस्टॉलेशन तो होती नहीं है सही से, अगले दिन का लोगों का चलता कोई नहीं है। कंप्लेंट्स इतनी आ रही हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंस्टॉलेशन की, उन्हीं की इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो आपको इतनी मुश्किल क्या पड़ी हुई है? आप उतना काम करें जितना आप कर सकते हैं और सही से कर सकते हैं। अगले ने 25 साल चलाना है, आप पेलने वाला काम ना करें। घर बना के ना, अब एक इंडस्ट्री है ना घरों की, कि घर बना दिया, उससे मुल्क को कब तक फ़ायदा होता है? जब पहली दफ़ा एक दफ़ा सीमेंट चल गया और सरिया चल गया और सारी चीज़ें हो गई, बस जिस दिन घर बन गया क्लोज़ हो जाती है, उसके बाद मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ से। ये अगले 25 साल तक सोलर मुल्क को फ़ायदा कर रहा है। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे कि ये चीज़ क्या है। ये ऐसे नहीं है कि आपने एक दफ़ा पेल दिया, कहानी आपकी ख़त्म हो गई, आपने कमा लिया। इसको चलवा के देना और चलवाना आपकी ज़िम्मेदारी है। जो भी इंस्टॉल कर रहा है, जो भी इम्पोर्टर है, इसको अपने माइंडसेट से निकालें। आपको अब माइंडसेट आपको पता ही है यार, इस टाइम में सबसे अच्छा प्रोडक्ट ही सोलर है। हाथ के हाथ निकलता है, मुझे 20 रुपये बच जाते हैं, 30 रुपये बच जाते हैं, और काम भी सबसे आसान यही है जी। मैंने 4 कंटेनर मंगवा लूँ, 4 मेगावाट के मंगवा लूँ, और बस मैं बैठा हूँ ऑफिस में, मेरा 4 मेगावाट बिक गया, मुझे अपना आ गया। यार ये कोई बात है करने वाली? लगाने से भाई हम दूर रहते हैं जी, हम लगाने से नहीं हैं। आपका माइंड सेट ही नहीं है कि आप कोई काम सीधा कर लें, या आप कोई बढ़ के काम कर लें, या कैलिबर ही नहीं है। दोनों बात हो सकती है कि आपका कैलिबर ही नहीं है। आपका कैलिबर बस 2 को 4 करने वाला है, 4 को 8 करने वाला है, बस इतना ही कैलिबर है। एक स्टेप आपसे आगे करवा लो तो आपकी समझ से ही बाहर हो जाता है कि नहीं 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 नहीं, ये तो मुझे समझ ही नहीं आता, इसमें तो रफड़ ही बड़ा है, इसमें तो इश्यूज़ आ जाते हैं। वो फिर कौन सा, यार अगले को चला के दोगे, अगर तो आता हो तो फिर ही चलाओगे, आता ही नहीं होगा आपको तो कौन चलवा के देगा? फिर तो आप पीछे ही भागेंगे उससे। तो ये मेरा बड़ा बहुत सोच विचार के ये डिसीजन पे पहुँचे हैं कि यार ये इंडस्ट्री ख़राब करी है इन लोगों ने, और सारे नॉन प्रोफेशनल लोग थे, इनको कुछ नहीं पता इस इंडस्ट्री का। कुछ बैटरीज़ वाले इस इंडस्ट्री में आए थे, कुछ जो रिटेलर थे वो बैटरी वाले मोस्टली आए थे, और जो इम्पोर्टर हैं वो दाल चावल का ये पेपर वाले यही सब थे कि भाई हम लोग ये मंगवा लेते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पर इस तरह ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी ना। अभी आपको नेपरा के चेयरमैन की दोबारा मुझे याद आ गई है। ये प्रॉब्लम देखिए सिर्फ निचले लेवल का नहीं है, बिज़नेस कम्युनिटी का तो ये हाल है जो हमने डिस्कस किया। चेयरमैन नेपरा साहब जब मंगवा रहे हैं, जब वो दे रहे हैं, यार क्या उन्होंने दिया है अभी 600 मेगावाट का टेंडर किया,
उसके लिए कतर गए मैं, क्यों पाकिस्तान वाले सो गए? इनके पास पैसों की कमी है, इनके पास पैनल की कमी है, इनको कोई मसला ही नहीं है 600 मेगावाट क्या, इनके पास खांचे की कमी है। मुझे बस ज़बरदस्ती 4 महीने में लगवाना है ताकि मेरे टेन्योर में जल्दी लग जाए, ताकि मैं अपनी CV में लिख दूँ मैंने 660 मेगावाट इंस्टॉल करवाया। यार कोई बात है? आप 2 मिनट नहीं मुल्क के लिए सोच सकते कि यार 600 मेगावाट छोटा नहीं है, मैं इसी मुल्क की इन्वेस्टमेंट करवाऊँ, इसी मुल्क में रिटर्न भेजूँ, वही आपको टैक्स भरेगा, तो तभी वहाँ पे टैक्स आएगा ना। बाहर से तो जब भी इन्वेस्टमेंट आप लाएंगे बोल देगा मैं टैक्स ही नहीं दूंगा आपको, जाओ कर लो जो करना है, और वो बोलेगा चलो कोई बात नहीं यार टैक्स नहीं देना, डॉलर दे देना बस। आप अगले 25 साल के लिए फिर वहीं स्क्वायर वन पे जीरो खड़े में, आपकी अकल काम ही नहीं कर रही। तो ऊपर से लेके नीचे तक सारे, और अभी लेटेस्ट इंटरव्यू जो आया मिफ्ता साहब का, आपके फाइनेंस मिनिस्टर, पैसे सारे डिस्ट्रीब्यूशन पे लग जाने चाहिए। या डिस्ट्रीब्यूशन, वही बात है ना, ऊपर सूरज फ्री का बरस रहा है, मैं ऊपर से बना के नीचे घर में यूज़ नहीं करूँ, नूरियाबाद जाके बनाऊँगा और वहाँ से ला के दूँगा तुम्हें। यार आपको मौत आ रही है ऊपर बनाते, सबकी छतें फारिग पड़ी हैं। कोई अभी तक इस मुल्क गवर्नमेंट ने कोई कैंपेन चलाई है कि घरों के ऊपर सोलर होना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया में कैंपेन चल रही है, कितने रिबेट दे रहे हैं, अमेरिका में कैलिफोर्निया में कितनी रिबेट चल रही है, पूरे US में, कनाडा में स्कीमें चल के उनका वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया, बढ़ गए हैं। हम अभी शुरू ही नहीं की, हमने, हमें समझ ही नहीं आ रही, हम घरों पे लगवा ही नहीं रहे। हम फोर्स अगर कुछ भी ना करे ना गवर्नमेंट, पाकिस्तान को ना, पाकिस्तानियों के पास पैसों की कमी नहीं है, हमें रिबेट ना दें, काम आसान करवा दें। के इलेक्ट्रिक को कह दें कि 2 दिन के अंदर मीटर लगाना है, यही कर दें। नेपरा को उस वापडा को कह दें कि 2 दिन के अंदर तुमने मीटर लगाना है, इनके पैसे दे के रख दें, लोग खुद लगवा लेंगे, लोग लगा के देंगे, मस्जिदों में लगाएंगे, कम्युनिटी हॉल्स में लगाएंगे। आप इनको कुछ दो, तो आपसे कौन कह रहा है कि इनको रिबेट दे दो या इंसेंटिव दे दो इन्हें? आप कुछ नहीं करो, आप सिर्फ अपना काम ही कर लो, लोग खुद लगाएंगे फ़ौरन। आप वो भी नहीं करते। के इलेक्ट्रिक का हाल आपने देख लिया, के इलेक्ट्रिक के वेंडर्स कह रहे हैं कि जिस दिन आप पेमेंट करेंगे उसके 2.5 महीने बाद हम मीटर लगा के देंगे। 2 महीने पहले गुजर चुके हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स में बोला कि हम विदिन अ मंथ लगा के देंगे। आपका वेंडर कैसे कह सकता है कि यार 2.5 महीने में लगा के देंगे? कोई पूछने वाले नहीं हो। के इलेक्ट्रिक खुद भी कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं। यार ये कोई तरीका तो नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है आप उसको भी रोक रहे हैं, खुद आपको समझ नहीं आ रही। बिज़नेस कम्युनिटी आपकी माशाल्लाह वैसी ट्रेडर है सारी, को पढ़ा लिखा बंदा आपको दिखता कोई नहीं है कि जो तरीके से काम कर ले, क्योंकि कोई विजन से काम कर लो। कोई इतना मुश्किल, देखें पैसे आने हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप विजन से काम कर रहे हो और आप बोले मुझे पैसे ही नहीं आ रहे यार, मैं गरीब हो गया हूँ, फाके में आ गया हूँ। ऐसा नहीं होता। जब माल बिकता है आपको प्रॉफिट आना ही आना है। आप जायज़ प्रॉफिट रखें और काम करें, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। काम सही करें, काम ठीक करें, A1 करें, अगले को A1 चीज़ दें, ताकि वो क्या उसके बाद की नस्लें भी याद रखें किसी बंदे से काम कराया था। कोई मुश्किल काम थोड़ी है इसमें। आपने 2 नंबरी भी मारनी है, डॉजिंग भी करनी है, मुल्क का नुकसान भी करना है, पैसे भी कमाने, कोई बरकत नामी चीज़ ही नहीं है। अगर हमने इसको इस टेक्नोलॉजी को सीरियसली लिया होता और पिछले 8 साल में कोई एज अ स्टेट नेशनल लेवल पे भी हमारा कोई कैलिबर होता और हमने टेक्नोलॉजी को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया होता, और एज इंडिविजुअल्स जो बिजनेसेस थे, जो बिज़नेस ओनर्स थे जिन्होंने इसको प्रमोट किया, वो भी अगर सीरियसली लेते तो आज हम 20-30% रिन्यूएबल्स को, सोलर को अडॉप्ट कर चुके होते और अपने एनर्जी क्राइसिस पे हम ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक काबू पा चुके होते हैं। यूक्रेन वॉर का इतना हमें नहीं पड़ता। जब हम बिल्कुल लोकली जब आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप अपने घर पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर वहाँ जंग छिड़े या वहाँ कुछ भी हो जाए, वहाँ बर्फ़ानी तोदे आ जाएँ, जो भी हो जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस एक लिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्यूल चाहिए होती है। वैसे ही आपके कुछ ना कुछ रिजर्व्स होते हैं। बाकी एक मुल्क पे अगर आपकी जंग आई थी तो आपके ऑल्टरनेट सोर्सेज भी होते हैं। बट अभी तो आप 101% सारा का सारा तेल पे रिलाई करते हैं आपका, और बाकी तो चलता ही कुछ नहीं है। जो आपका डैम्स है वो सारे मेंटेनेंस में चले जाते हैं, उधर वो सारा सिल्ट जमा हो जाता है। जो आपका न्यूक्लियर की फैसिलिटी है, जो बिजली बनाने की, वो वैसी बड़ी लिमिटेड है, वो किसी नंबर सब्सटेंशियल नंबर पे खड़ी नहीं होती आके। बाकी आपके पास रिन्यूएबल्स में क्या है? कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा बाकी सारा फ्यूल फर्नेस ऑयल के थ्रू आप बनाते हैं, थर्कोल के थ्रू बनाते हैं, वो आपको वारा कहाँ खाता है। बस बनाई जाए, फिर उससे कर्जे में जाते जाएँ और फिर माहौल चेंज नहीं होगा, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। पिछले 8 साल जैसे ज़ाया करें हैं, अब बाकी अगले 8 भी ज़ाया कर लें, 2031 आ जाएगा। बाकी पिछले चाइना ने जो अपनी गोल्स बनाए थे और उस पर 110% वो अचीव कर चुके हैं। इंडिया आपका पड़ोसी मुल्क है और उन्होंने 30 गीगावाट्स कितना 2030 का गोल जो सेट किया है, उसमें वो जो अचीवमेंट है वो अपनी टाइमलाइन से ज़्यादा अचीव कर चुके हैं। यही हाल UAE का है और यही हाल USA का है। तो हमने कुछ ना करने का तहिया किया हुआ है, और जो हमारा नाअहली है वो हर लेवल पे छाई हुई है। वो उस बिज़नेस ओनर पे भी छाई हुई है जो कल बैटरियां बेचता था बट आज वो सोलर एक्सपर्ट बना फिर रहा है।
अगर तो उसके पास कैलिबर है और उसको 4 बातें पता है तो गुड फॉर हिम, उसको बन जाना चाहिए। बट अगर उसको 2 बातें नहीं पता और वो सिर्फ बैटरी मास्टर ही है, तो फिर वो अपने लेवल का काम कर ले, लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए और लोगों का नुकसान ना करे। बेवकूफ़ किसी ने क्या बनाना है, बट लोगों का नुकसान ना करें। जो काम आप कर सकते हैं वो करें, अच्छे तरीके से करें, और जो काम आपके लेवल का नहीं है उसको ना करें। उसको सीख लें या ट्रेनिंग ले लें, या जर्मनी चले जाएं, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आ जाएं। आप ट्रेनिंग लेंगे आप भी सीख जाएंगे, कोई ऐसी अनोखी बात तो नहीं है। अगर डिग्री की ज़रूरत है तो डिग्री कर लें, या जो भी ट्रेनिंग का मेथडोलॉजी आप उसको फॉलो करें और चीज़ सीख जाएं, फिर आपको भी आ जाएगा, फिर आप भी अच्छे तरीके से निभाएंगे उसे। बट वही वाली बात, बहुत से लोगों ने कमेंट्स में मेंशन किया है कि वो बंदा जो कुछ भी नहीं करता तो वो आज सोलर बेचता है। तो बेचना काम नहीं है, प्रोडक्ट को बेचने में कोई मसला नहीं है, बट जो सिर्फ बेचने वाले ही अगर इकट्ठे हो जाएंगे और किसी को लगाना ही नहीं आएगा और किसी को टेक्नोलॉजी को समझना ही नहीं आएगा, तो फिर सारे बेच पाच के वही हुआ, 50 रुपये वाली चीज़ फिर 60 की बिकी, फिर 70 की बिकी, फिर 80 की बिकी, फिर 110 की बिकी, फिर 140 तक जाके बिकते बिकते अभी वो इन्हीं बेचने वालों के दरमियान घूम रही है। 50 रुपये वाली चीज़ 140 रुपये की अब पड़ी हुई है। किसके लिए पड़ी हुई है? अब एंड कंज्यूमर के लिए पड़ी हुई है, उस कंज्यूमर के लिए जिसने लेके अपने छत पे लगाना है और उसको इस्तेमाल करना है। और अब वो लेगा 140 रुपये का, क्योंकि इन सारों ने भी आपस में बेच बाच के अपना प्रॉफिट निकाल लिया। तो ये किया इन्होंने पिछले 7 साल में, 5 साल में पाकिस्तान का ये हाल किया है सोलर का इस मुल्क में। अफसोस की बात है, दुख की बात है, और क्या कह सकते हैं हम इसको। अच्छा, मिफ्ता साहब क्या कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले? मिफ्ता साहब कह रहे थे कि देखें, पाकिस्तान का जो एनर्जी क्राइसिस है उसमें सबसे बड़ा मसला है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का, लॉसेस बड़े हैं, और सर्कुलर डेट हमारा 800 अरब का था, और मैं जब गया हूँ तो मैंने 300 अरब उसमें से पे किया था और 500 अरब वो रह गया था। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस बहुत हैं। तो हमारा नंबर 1 मसला ये है कि हमारा जो एनर्जी का क्राइसिस है वो हमारा सेल्फ़ इंड्यूस्ड है अपने ऊपर, और हम उस पर काबू नहीं पा सके पिछले 75 सालों में। अब बातें सारी ठीक है, समझ तो इन्हें कभी आई होती तो ये कुछ कर लेते। बातें सबकी ठीक है, जो भी छोड़ के जाता है वो ऐसा एरिस्टोटल बन जाता है जैसे उससे बड़ा मुफक्किर ही ना हो। बट जब काम करने की बारी होती है तो फिर काम किसी से भी नहीं होते। सही है, सर्कुलर डेट है, बट इसको सॉल्व करना चाहिए। सर्कुलर डेट क्यों होता है? जब आप चीज़ 5 रुपये की बनाएं, गवर्नमेंट 5 रुपये की चीज़ बनाती है और आवाम में 4 रुपये की बेच देती है, 1 रुपया किसी को मिलता नहीं है। 1 रुपया वो कौन भरेगा? वो गवर्नमेंट भरेगी। दूसरी बात, बस वो गवर्नमेंट का एक निज़ाम है ना, गवर्नमेंट या शहनशाही गवर्नमेंट है, वो बस भरती रहेगी। दूसरी बात, 5 रुपये की बिजली बनाई, 100 यूनिट बिजली बनाई, 80 यूनिट बेच दिए घरेलू कंज्यूमर को, 20 यूनिट बेच दिए सरकारी इदारों को। वो 20 यूनिट जो सरकारी इदारों को भेजे, वो उसमें से कुछ ने पेमेंट करी, बाकियों ने पेमेंट ही नहीं करी, वो भी गायब हो गई पेमेंट। कौन भरेगा? स्टेट भरेगी। स्टेट कहाँ से भरेगी भाई? स्टेट है क्या यहाँ? सोने की कानें थोड़ी हैं हमारी, या कोई तेल निकलता हो हमारे तो हमें समझ आती हो। हमारे तो कुछ भी नहीं निकलता, हमारे तो बस दिवालिया ही निकलता है, बार 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 निकल आता है दिवालिया हमारा। तो जब हमारा कुछ निकलता ही नहीं है तो इस सारे को ना इकट्ठा करके ये बोलते हैं, एक इन्होंने एक हेडिंग बना ली है जो लॉसेस हैं इसको डाल दो सर्कुलर डेट। वो सर्कुलर डेट 500 अरब रुपए का अभी भी खड़ा हुआ है। और आपको याद है 2011-12 में ये 100 अरब होता था, और बड़ा उस वक्त वावेला होता था 100 अरब 100। मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, बल्कि यूँ नीचे की तरफ जा रहे हैं। सर्कुलर डेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब आप महंगी चीज़ बना के उसको सस्ता बेचेंगे तो वो आपके गले आएगी, बेच ज़्यादा देंगे और रिकवरी कम होगी, अगेन आपके गले आएगी। सारे ये तुरम खान यहाँ बैठे हुए हैं और इनको ये 4 बातें समझ नहीं आती। ना ये चेंज करना चाहता है कोई, और ना ही किसी में सलाहियत है कि वो चेंज कर सके। और अगर कोई चाहे भी तो कोई आसान नहीं है, बहुत विल पावर चाहिए, बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा। बट चेंज करेंगे ही तो मसला कहीं रुकेगा ना, नहीं तो सर्कुलर डेट है, सर पे पहाड़ बन जाएगा और मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा। किस वजह से? कि जी सर्कुलर डेट बहुत हो गया था हमारा। तो अगेन अपनी नाअहलियाँ हैं, नाअहली को सॉल्व कर सकते हैं अगर अपने लेवल पे सोलर के थ्रू आप लोगों को सोलर फैसिलिटी देते, लोग अपने घर पे बनाते, खुद ही यूज़ करते, ना किसी का सर्कुलर डेट और ना किसी का कोई बोझ और ना नॉन पेमेंट। भाई जिस इदारे की बिजली चाहिए, जिस नादरा के ऑफिस को बिजली चाहिए, वो अपनी छत पे सोलर लगा ले और अपनी बैटरीज लगवा ले और फ्री में अपना दिन में चला ले, और नहीं चलाना तो अंधेरे में बैठा रहे। तो कौन सा डीजी होगा जो अपने नादरा के ऑफिस को अंधेरे में बिठा के रखेगा? उसका तो कल रिव्यू हो जाएगा कि तुम्हारे तो नादरा का ऑफिस ही अंधेरे में बैठा हुआ है। कैसे हो सकता? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर आपने वहाँ जाम शोरों में बैठे बिजली बना के पूरे मुल्क को सप्लाई करने का ठेका लेना है तो अगेन ले लें आप, फिर आप बनाते रहें, लोग लेते रहेंगे, पेमेंट देगा कोई नहीं आपको, करते रहें आप। ज़िंदगी, ज़माना बदल गया, 2023 आ गया, टेक्नोलॉजी में 1000% चेंज आ चुका है। बट नहीं करना हमने तो नहीं करना। कुछ और ऐड करें या रैप अप करें इसको? मेरे ख्याल रैप अप करते हैं वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से शेयर करें। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।